मैं कितना सहायता करूँगी अपनी लड़की की, आप बताइए। वही एक सहारा था हम सबका। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अकेले पड़ गए हम लोग। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गोविंदपुरी में। आपको बता दें कि जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल यहां एक शख्स है, उसकी मौत हो गई, लेकिन ये मौत कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि नाले के पास में, यानी कि गोविंदपुरी के नाले के पास एक युवक की लाश मिली और उस लाश के हाथ पैर बांधे हुए थे और उस पे चाकू से कई वार किए हुए थे। अब इसी को लेकर उसके परिवार के साथ, यानी कि मृत युवक के परिवार के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं, वो हमारे साथ, और उनसे खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। आप उनकी पत्नी हैं? क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कादम्बरी है। कादम्बरी जी, मुझे ये बताएं कि आपके जो पति थे, ये पूरी घटना कब की और कैसे उनको इस तरीके से मौत दी गई? मैम ये था दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होता था ना, उस दिन की बात है ये। तो ये लगभग 11:30 करीब पटाखे खूब फोड़ रहे थे। गाड़ियों की, अपनी स्कूटी की पूजा की इन्होंने और सब मतलब खुश थे, बहुत खुश थे। और ना हमारे में ये अभी त्योहार है तो करके उन्होंने सारे हम अपना चैन वैन पहन रखा था, अंगूठी वगैरह पहन रखी थी। तो ना सब ठीक ठाक चल रहा था, खुश थे बहुत। यहाँ पर मम्मी से भी, हमसे बहुत खुश थे। बाहर भी बहुत गरीब बच्चों को पटाखे दिला रहे थे, मतलब मदद बहुत करते थे हर किसी की, किसी ना किसी की मदद करते ही रहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन ना अचानक से ना 11:30 पौने 12 बजे करीब ना वो आए थे। उससे पहले भी मैं फ़ोन कर रही थी कि भैया फ़ोन कर रही थी कि कहाँ हो, मुझे नहीं पता बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं करके। तो लड़कों के साथ ना बाहर बैठ के पटाखे फोड़ रहे थे, तो उठाया नहीं उन्होंने फ़ोन। फिर कुछ मिनटों के लिए ना वो आए थे, कुछ देर के लिए आए थे। वो आते ही ना ऐसे लेटे हुए थे। तो लेटे तो उनको अपना चीज़ें उतारने का भी टाइम नहीं मिला, ना कैश रखने का टाइम मिला, ना कुछ। उनके जेब में भी 27-28 हज़ार थे। फिर मम्मी से भी कुछ पैसे लेके गए हुए थे, जो मुझे पता नहीं था। तो लेके गए हुए थे। कुछ दिनों से ना एक बंदे उनको फ़ोन भी बहुत कर रहे थे। अच्छा, लगातार जो है एक शख्स उनको कंटिन्यू फ़ोन कर। हाँ, कुछ दिन से। और वैसे ऐसा भी नहीं है, साल में एक बार वो कभी कभार जुआ खेलने गए हैं और उनको बुलाया गया। इस बार वो खेलने के उसमें नहीं थे, इसको ज़बरदस्ती करके बुलाया गया। क्योंकि जब वो आके लेटे थे ना, 4 लड़के आए थे। जो मेरी नंद है ना, उसने दरवाज़ा खोला था, क्योंकि हम भी थोड़ा नींद में थे, वो थोड़ी जगी हुई थी, उसने दरवाज़ा खोला। तो 4 लड़कों में से एक लड़के ने बोला कि ज़रा तंबी भैया को बुला दो, बोलता निरंजन आया है। तो एक लड़की ने आके मेरे को बोला कि भाभी ज़रा देखना, कोई 4 लड़के आए हैं। तो 4 लड़कों में से एक लड़के ने बोला कि बुला दो। तो मेरी नंद ने मुझे बुलाया। तो मैंने बोला हाँ भाई क्या बात है? तो कह रहे भाभी ज़रा भाई को उठा दो, बोलता निरंजन आया। मतलब भाई अभी तो आके लेटे हैं, अभी क्यों बोल रहे हो? कह रहा भाभी बहुत ज़रूरी काम, उठा दो ना। तो मैंने चलो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। मैंने जाके ज़रा देखो निरंजन आएगा। वो नीचे गए, उन्होंने बोला हाँ भाई क्या बात है? उनसे बातचीत हो रही होगी, हम ऊपर थे। तो उन्होंने एकदम से बोला कि कादू दरवाज़ा बंद कर ले, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आऊँगा तो दरवाज़ा बंद कर। अच्छा, वो जो निरंजन आप जिसका नाम बता रहे हैं, वो शख्स उनका दोस्त है? मैम ऐसे दोस्त नहीं है, ऐसा कभी कभार मिलने वाला दोस्त है, ऐसा दोस्त नहीं है, खास दोस्त नहीं? खास दोस्त नहीं है। तो क्या किया, वो बुला के ले गया। तो मैंने कहा मैं फ़ोन भी करूँगी। कह रहा ठीक है। तो वो गए। तो मैंने 2-3 बार उनको फ़ोन भी किया, नहीं उठा रहे। तो फिर उसके बाद नहीं है कि बोलते हैं, मैंने कहा कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे। फिर ना हम लोग ढूंढने के लिए गए बाहर, मतलब पता नहीं इधर उधर तो नहीं बैठे, देखते हैं करके। हम गए, घर में बच्चे थे, हम दोनों गए, ढूंढने गए। तो इतनी देर में मेरी सास के बाद 2 लड़के आते हैं तेज तेज की खटखटाते हुए। नीचे मम्मी रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ भैया इतने तेज़ की क्यों खटखटा रहे हो? तो मम्मी को बोल रहे हैं भाई ना 10,000 रुपये और मांग रहे हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं है मेरे पास करके। तो मम्मी ने वो बोला कि हम भाई से बात करवाओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बात करवा दे। तो फ़ोन नंबर से डायल किया नंबर, अब उनके फ़ोन में किया। तो उन्होंने बोला हाँ भाई तेरे को क्या हो गया? अभी तो तू पैसे ऊपर से भी लेके गया, नीचे से भी लेके गया, मेरे से भी लेके गया, और अब तेरे को और ज़रूरत है। कह रहा नहीं मम्मी तुम दे दो या किसी से दिलवा दो, मैं सुबह कर दूँ। उनके अच्छा, मतलब फ़ोन पे बात कर रहे थे तो आवाज़ में कोई बदलाव लगा आपको? बहुत, मम्मी कह रही बहुत टेंशन में थे, दबी सी आवाज़ थी एकदम। और ना मम्मी ने इतना भी पूछने आया कि तू कहाँ है, किसके साथ। उन्होंने जैसे बोला ना निरंजन के साथ, इतनी देर में फ़ोन कट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उनको दबाव में उनसे फ़ोन पे बात। हाँ मैम बहुत।
और मैम इतना हम उसके बाद टेंशन हो गया, हम कहाँ जाए हमें तो पता ही नहीं है। मम्मी नीचे बाहर आके बैठ गई, मम्मी और मैं फिर थोड़ा इधर देखने गए, थोड़ा इधर। उतने देर में सुबह हो गई, पौने 5 बजे के करीब होगा, टाइम का इतना पता नहीं। पीछे से 4-5 औरतें और हम जगे हुए थे, 4-5 औरत आ रहे, कह रहे यही देखो मम्मी, तंबी की मम्मी है करके। हम तो बाहर ही थे, मैं ऊपर थी, मैं ऊपर ही आई थी उसी टाइम। तो उन्होंने मेरी सास ने बोला क्या बात हो गई, कह रहे तुम्हारा लड़का कहाँ है? मतलब पता नहीं। कह तुम्हारा लड़का ना नाली में गिरा पड़ा है। तो मम्मी ने मुझे बुलाया कि जल्दी आ, क्या हो गया पता नहीं। मैंने सोचा क्या पता वो लड़के लोग लेके गए, पिला खिला दिया होगा करके मैंने ये सोचा। जाके देख रहे हैं तो मैडम नाली के अंदर पड़े हुए, चक्कू मार रखा, पैर में पूरा इतना बड़ा छेद हो रखा, यहाँ पूरा ना छेद हो रखा, कपड़े इतने ऊपर थे और पैंट इतने नीचे थी, खाली अंडरवेयर था और सब जगह गोप के रखा हुआ था, निशान नाली में डाल रखा। मतलब चाकू से कई बार किया मैम। हाँ, और हाथ पैर बंधे हुए थे? हाँ नहीं, हाथ पैर नहीं बंधे थे। जिस कमरे में हुआ था उस घर में पुलिस गई थी ना, तो कह रहे बता रहे कि पूरा उठने की कोशिश किया होगा तो हाथ के निशान भी थे। हाँ, उस घर में। जिस घर में उनको मारा है फिर उनकी डेड बॉडी नाले तक कैसे आ? मैम पता नहीं, मतलब किसी ने पहले कमरे में मारा, उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी उठा के वो नाले में। हाँ मैम ऐसे ही किया मैम, क्योंकि ना गलियों में भी खून लगा हुआ था, क्योंकि हमने अभी तक देखा ही नहीं कहाँ है क्या है। तो बता रहे थे, मेरे घर वाले गए थे ना वहाँ पर, तो वो देख के आए हैं करके बोल रहे थे कि ऐसे उठने की कोशिश की होगी तो उसे उठने भी नहीं दिया, इतना बुरा। और मेरे को लगता है मैडम इन्होंने नशे में ना कुछ मिला के दिया है, क्योंकि मेरा आदमी का इतना शरीर भारी था, वो 5 पे भी भारी रहता, ऐसा था मेरा आदमी। लेकिन मैम पता नहीं किस तरह से उनको ऐसा मारा, पूरा कंफर्म करके गए कि मर गया है कि नहीं मर गया। यहाँ पर पूरा चाकू मार रखा था मैम, पूरा इतना बड़ा घाव था यहाँ का, और पूरा मार के डाल दिया। हम जल्दीबाजी ना हमने आओ देखा ना, हम वहाँ गली वालों से कह रहे, मेरी सास बुलाने के लिए गई, मैं उठा के ऐसे गर्दन पटिया के ऊपर ऐसे था सर उनका, ऐसे उठाया, मैंने सोचा जान बची हुई करके, रो रही हूँ, मैंने कहा उठा तो दो, कम से कम नाली से उठा तो दो। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया? कोई मैडम कोई भी नहीं आया। गली वालों को भी पता ही होगा कि क्या हुआ, लेकिन बताना नहीं चाहता कोई भी, और सब चीज़ उन्होंने किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता मैम। लेकिन उसके बाद तो हमारा एक ही दिमाग में चला था, इनकी जान है जान है जान है। हमने गए, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उतनी ही देर में पुलिस वाले ने आके मेरा दमा से बयान ले रहे, जिसको कुछ भी नहीं पता। आप लोगों से बयान नहीं लिया, क्योंकि आप तो उनकी वाइफ हैं तो आपका बयान लेना चाहिए। नहीं मैडम नहीं लिया, वो कह रहे जिसने कॉल किया उसी से बयान लिया, उसको कुछ पता ही नहीं है। जो आपके दामाद है उनकी क्या उम्र है? मैम 21 साल का ही लड़का है। 21 साल के युवक से आपका जो है पूरा बयान लिया जा रहा है? मतलब परिवार में और भी तो लोग थे जिनका बयान लिया जा सकता मम्मी है? का लेते, ना माँ का लिया ना पिताजी? पिताजी, पापा का तो दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, शादरा में उनका वो चल रहा है इलाज। तो मैं कह रही हूँ फिर। तो आपके जो पति थे वो घर में एक लौते थे कमाने वाले? मैम एक ही लौते थे कमाने वाले, उनका एक ही लड़का है, 3 बहनें हैं, जिसमें एक बहन का हैंडीकैप है। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे ससुर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उस टाइम ये बयान लिया, उन्होंने को बोला ज़रूर था कि वो लड़के फ़ोन कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि भाई आ जाओ, गेम शुरू हो रही है, गेम शुरू हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे दामाद से कहा कि हाँ मैं जाऊँगा, मतलब मेरे को जुए में बुला रहे हैं करके खेलने के लिए। लेकिन उस टाइम गए नहीं थे मैम, बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, आप किसी से भी पूछ सकते हो, बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। आके कुछ देर चलो उनका मन में था कुछ भी, आके लेटे थे, तब भी लोगों ने, उन हरामखोरों ने छोड़, मेरे को लगता है 3-4 दिन से नज़र रखी हुई थी उनके ऊपर। मतलब पूरी जो प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया? हाँ मेरे को यही लगता है मैम। आप बताओ ना, घर से बुला के ले जा रहा है और चीज़ें पहन रखी है, और बताओ कुछ ना कुछ हरकतें कर ही रहे होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके अलावा आप पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या मांग रखते हैं? मैं सरकार से ये मांग कर रही हूँ, वो जिसने मेरे दामाद को मारा निरंजन, उसको पकड़ा जाए, उसको कानून अच्छा सजा दे। हम यही मांग कर रहे हैं मैम, क्योंकि उसने वो सब लूट के अगर छोड़ देता फिर भी सही था। वो पूरा लूट के उसको ख़त्म ही कर दिया चाकू से। मेरे छोटे छोटे बच्चों को रख के क्या करेगी? मैं कोटियों में काम करती हूँ, मैं कितना सपोर्ट करूँगी? मेरा आदमी फैक्ट्री में काम करते हैं, 60 साल के होने वाले मेरे पति। मैं कितना दिन लॉकडाउन में मेरा वैसे ही काम छूट गया, मैं कितना सहायता करूँगी अपनी लड़की को? आप बताइए। मैं यही मांग करती हूँ हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार से यही मांग करती हूँ कि उसको सजा दिलाएंगे। कहीं ना कहीं जो है मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपसे क्या पूछूं। बस मैं इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि आप सरकार से अब क्या मांग करते हैं? सरकार से ये बोलना चाहती हूँ मैं कि मेरे बेटे को जो जिसने भी करा है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके मेरे सामने दिखाएं कि हम इतना वो नहीं, हम वो ऐसा लग रहा है मेरे को वो लोग दबाव करने जा रहे हैं
मेरे तो मन में यही कह रहा है कि ये लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और बस दबाव करने के लिए सोच रहे हैं ये। तो कब से हम बोल बोल के थक गए, हम भी वैसे शरीर में थके हुए हैं, अब उन लोग और थका रहे हैं हम लोग का, और क्या कर सकते हैं हम उसके भी। अब जिस तरह से मेरे बेटे को मैंने खुद देखा था, मेरे को तो बस मेरे को लगता है मैं ही मर जाऊँ ऐसा लग रहा था मेरे को, ऐसे उसको देख के हालत देख के। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? चार पांच जने पकड़ रखे हैं, तो उसको कम से कम उससे मार के पूछो ना कि वो उन लोगों को तो पता ही होगा, पता ही तो होगा उन लोगों का, क्यों नहीं अभी तक पता कर रहे हैं? मतलब पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस सख्ती से करनी चाहिए शायद उस सख्ती से नहीं। सच्ची से करना चाहिए। सब डीले दिख रहे हैं मेरे को, तो जिसको भी देख रहे डीले ही दिख रहे हैं उनका। तो फिर क्या उनको उनसे नहीं हो पा रहे तो फिर छोड़ दो उनको, फिर क्यों ये कर रहे हैं सब, हमको क्यों परेशानी कर रहे हैं आके? फिर आते भी नहीं है, अभी 1-2 बार आए थे, उसके बाद फिर पूछा ही नहीं है कोई, किसी बारे में आते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। मतलब इस पूरे मामले को 6 से 8 दिन हो गए, उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई दिन हो गया, आज 8-9 दिन हो गया, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आगे हमको हिम्मत भी नहीं बढ़ा रहे हैं कि चल वो कर देंगे, कुछ तो बोलेंगे ना, बोलना आपके चाहिए। भाई जो राजेंद्र थे कैसे स्वभाव के थे वो? बहुत अच्छा स्वभाव का था, मुझे मेरा बहुत ध्यान रखता था, वो सबका बहुत ध्यान रखता था घर में। मेरा आदमी मुझे छोड़ के चला गया, वही मुझे देखता था, मुझे ऐसे देखता था कि ऐसे रहता था मेरे साथ कि मुझे लगता नहीं था कि अब मेरा कुछ है। उसका ऐसा करा है कि अब मैं लग रहा है मैं सब कुछ छीन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे उन लोगों ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। एक ही लौता भाई था, वही सबको देखता था, अब कौन देखने वाला कोई भी नहीं है। मतलब आपके घर में जो है वही करता धरता थे, वही सब कुछ था, सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि हम सबका सहारा छीन लिया उन लोगों ने, वही एक सहारा था हम सबका, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, अकेले पड़ गए हम लोग। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अक्सर जो है अपने घर के लिए तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन आस पड़ोस के लिए भी हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे। सबके लिए वो अच्छा करता था। अपने पास उसके पास 10 रुपए भी होगा ना तो उनको वो दे के उनकी मदद करता था कि तुम ऐसे मत रहो, मेरे सामने तुम लो, ऐसे ऐसे करके उन लोगों की सबकी मदद करता था वो। घर वालों की तो करता, बाहर वालों की हमसे ज़्यादा फिक्र रखती थी उसकी। जब भी कुछ होता था तो सामने पहले वो ही खड़ा होता था, हर किसी के कुछ भी होता था, कोई अनाथ भी होता था उनके सामने खड़ा होता था, कहता तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा सारा, ऐसे बोल के खड़ा होता था। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए भी नहीं है, सोचने के लिए भी नहीं है और कुछ करने के लिए भी नहीं। अब आप सरकार से क्या मांगे? आप यही मांगे, जिसने उसे इतनी बुरी बेरहमी से मारा उसको भी ऐसी सजा दे जो कभी जिंदगी में वो सजा को भूल ना पाए, ऐसी सजा दे उसको, छूटना ही नहीं चाहिए वो कभी। बहरहाल इस पूरे मामले की बात करो तो ये जो परिवार है पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि बात करें इस घटना की तो इस घटना ने पूरे अंदर तक की रूह को झकझोर दिया है, क्योंकि एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया और एक पत्नी से उसके पति को छीन लिया गया। लेकिन बात करें आरोपियों की तो आरोपी जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन बात करूँ इस पूरे मामले की तो इस मामले में आगे देखने वाली बात यह है कि पुलिस और क्या सख्ती से पूछताछ करती है और क्या जो मेन आरोपी है उसे पकड़ा जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़िया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।